अच्छा, बहुत सारी अलामात ऐसी होती हैं जो मरीज़ बताते हुए डॉक्टर को हिचकिचाते हैं और फिर उसकी वजह से वो अपने डॉक्टर से बात ही नहीं करते। और अक्सर फिर ऐसे होता है कि उनकी बीमारी बस तूल पकड़ती जाती है, बढ़ती जाती है और फिर जब एंड स्टेज पे पहुंचती है, फिर जब कोई चारा नहीं रहता तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। हम कुछ उन अलामात के ऊपर रोशनी डालेंगे कि वो कौन सी अलामात हैं। हिरा रोशनी डालेंगी, टॉर्च लेके आई हुई हैं, ये भी करेंगे बात, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि ये जो अलामात हैं वो कितनी कॉमन है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो उनके साथ मसला है शायद वो किसी और के साथ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता। हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेस पे वो वाले मामलात देख रहे होते हैं, वो अलामात देख रहे होते हैं एज ए डॉक्टर। तो हिरा आपको सबसे पहले कोई मसला बताएंगी जो बहुत कॉमन है लेकिन ख़वातीन सामने नहीं आती, डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाती हैं। हाँ, जैसा कि अगर विजाइना में कोई मसला हो गया है, कोई विजाइनल डिस्चार्ज हो गया है, कोई एबनॉर्मल सी स्मेल आ रही है, कोई रैशेस बन गए हैं, पेन होता है, तो ये सारे ऐसे मसले हैं जिनको डिस्कस करना अपने डॉक्टर से बहुत ज़रूरी है। इनको छुपाना नहीं चाहिए। हर किसी को हो सकता है, इवन डॉक्टर्स को भी होते रहते हैं मसले। तो इनको अगर इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कोई सीरियस मसला हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे कोई मसले हो रहे हैं फीमेल्स को, जैसा कि उनको विजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, एबनॉर्मल कलर का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज हमेशा से विजाइना का जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल नहीं होता। या फिर स्मेल जो है, इचिंग है, कोई पीरियड्स जो रैश हैं बन गई उनका। हुई है। पीरियड्स के दिनों में अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है, पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, एबनॉर्मली ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल। पीरियड्स टाइम से ज़्यादा आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, लेट तक रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जो पीरियड्स के मसले हैं ना, ये बहुत कॉमन है और हाँ। ख़वातीन समझती हैं शायद ये नॉर्मल है। मतलब पीरियड्स में दर्द होना ये नॉर्मल समझा जाता है और हैवी पीरियड्स को भी अक्सर औकात नॉर्मल समझा जाता है कि कोई नहीं, ये तो मसले हमारे लिए हैं ही, मतलब हर किसी ने जो है झीलना होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड्स में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका हल निकल सकता है डॉक्टर के पास। आप इसका हल है, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हाँ, हैं। तो ज़रूर आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। बेसिकली ये हमारे जो बड़ी खवातीन होती हैं पाकिस्तान में, उनके पास नॉलेज नहीं होता। वो इसलिए उनको लगता है कि अगर पीरियड्स में किसी को दर्द हो रहा है तो ये नॉर्मल है, इनको सहना चाहिए, जबकि नॉर्मल नहीं होता। अगर आपके पास अच्छे पेन किलर्स के ऑप्शन मौजूद है तो वाई नॉट। बिल्कुल। हाँ। दूसरे नंबर पे जो ख़वातीन में भी और मर्दों में भी बहुत कॉमन मसला है और इसको डिस्कस नहीं किया जाता, हिचकिचाते हैं लोग, वो है हेमरॉइड्स, जो बवासीर जिसको कहते हैं। वो बहुत कॉमन है और लोग इसको डिस्कस नहीं करते। लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा और शायद जो मसला उनके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत कॉमन है। हम ऑलमोस्ट डेली या दूसरे तीसरे दिन इस तरह का मरीज़ ज़रूर देखते हैं जिसको जो एनल एरिया है, पखाने वाली जगह है, वहाँ पे कोई मसला हो रहा होता है। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, मतलब खून निकल रहा है, पखाने ठीक नहीं आ रहे, या वहाँ पे कोई मैस या कोई अल्सर वगैरह बन गया या दर्द होता है पखाना करते हुए, लाजमी डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि सिर्फ हेमरॉइड्स ही नहीं है, बवासीर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह की अलामात दे सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से बात करें, और डॉक्टर्स आपको जज नहीं करते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो हम ऑलमोस्ट डेली बेस पे डील कर रहे होते हैं, और डॉक्टर्स कभी भी जजमेंटल नहीं होता, एटलीस्ट जो अच्छा डॉक्टर होता है। इसी तरह ब्रेस्ट के मसले बहुत कॉमन है। अगर हम्म। ब्रेस्ट में किसी को गिल्टी होगी है, या नीपल से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या कोई अल्सर्स बन गए हैं, या नीपल का जो साइज़ है वो चेंज हो गया है, तो ये सारे मसले बहुत ज़रूरी है कि आप उनको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि इनको छुपाना नहीं चाहिए। ये बाद में कोई बड़ी खतरे वाली बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इनको डिस्कस करें। बिल्कुल। गिल्टी किसी भी किस्म की हो, चाहे छोटी है, बड़ी है, अगर ब्रेस्ट में, छाती में गिल्टी है, या निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, या दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर से बात करें, बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन हो गया है अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान में अनडायग्नोज्ड बहुत केसेस निकलते हैं जो बाद में जाके, जब वो फैल जाता है, तब जाके डायग्नोज होते हैं। बहुत ज़रूरी है, अगर गिल्टी नोट करें तो फ़ौरन डॉक्टर से बात करें। स्पेशली वो वाली लड़कियां जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का मसला होता है, जिनकी खाला, माँ, नानियाँ, दादियाँ, उनमें ब्रेस्ट के मसले रहते हैं, उनको ज़रूरी है कि वो अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। जब नहाएं तो उसको एग्जामिन करें, देखेंगे साइज़ में चेंज तो नहीं आ गया, कोई एक साइज़ हैवी या कोई कम साइज़ तो नहीं हो गया, उसका नीपल में कोई मसला तो नहीं हो गया। ये सारा ज़रूरी है कि आप उनको ऐसे टच करके ब्रेस्ट को पलपेट करके देखें कि कोई मैच तो नहीं फील हो रहा, कोई गिल्टी वगैरह सहज चीज़ तो फील नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो उसको डॉक्टर से डिस्कस करें। बिल्कुल। उसके बाद
इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो मर्दाना कमज़ोरी जिसको कहा जाता है, वो भी बहुत कॉमन है और इस बारे में भी लोग डिस्कस नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। और लोग फिर जो है ना वो एड्स, टीवी कमर्शियल्स हो गए और बाकी जो इस तरह के एड्स होते हैं उन पे वो चले जाते हैं। और वहाँ पे अब देखें जो हकीम लोग होते हैं ये बड़े वोकल होते हैं, या जो सोशल मीडिया पे तशहीर कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, वो इतने वोकल होते हैं कि आपको लगता है हाँ मेरे मसले का हल सिर्फ यही बंदा निकाल सकता है। और फिर आप जो है ना वो उस तरह से उस जंगल में पड़ जाते हैं और फिर अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं। इसलिए अगर आपको इस तरह का मसला हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, आपको लग रहा है, तो डॉक्टर से बात करें। इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और इसका सोल्यूशन भी डेफिनेटली होता है।